वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस इंस्टीट्यूट अगरतला। आई एम प्रणव गर्ग, द फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज हम बात करने वाले हैं ईरर का। कल तक हम क्या बात कर रहे थे यूनिट डायमेंशन में? यूनिट डायमेंशन में हम बात कर रहे थे, क्या पढ़े? यूनिट पढ़े, डायमेंशन पढ़े, उसका निकालने के लिए पढ़े, उसका यूज पढ़े डायमेंशन का। उसके बाद क्या पढ़े? सिग्निफिकेंट फिगर पढ़े। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं ईरर। और ईरर से क्वेश्चन आता ही आता है एक, या तो नीट हो या जेईई मेन हो या एडवांस हो, कहीं भी किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में एक क्वेश्चन ईरर से रहता ही है विद सिग्निफिकेंट फिगर या सिग्निफिकेंट डिजिट के टर्म में जो भी बात करेंगे उसको लेकर के हमारा जो क्वेश्चन है वो रहता ही है। तो आज ईरर से बात करेंगे। ईरर होता क्या है? क्या है ईरर? ईरर क्या है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या है? मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। मतलब अनसर्टेनिटी मतलब कुछ सर्टेन मेजरमेंट नहीं हुआ। सर्टेन माने परफेक्ट। क्या परफेक्शन, मेजरमेंट का परफेक्शन क्या होना चाहिए? जैसे क्या है ईरर? ईरर है मेजरमेंट इन अनसर्टेनिटी। मतलब कि जो वैल्यू हम माप रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट है। क्या है? जो वैल्यू हम मेजर कर रहे हैं उस वैल्यू से हमारा एक्चुअल वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। क्या है? मान लेते हैं कि एक, जैसे ये देखिए, ये जो मार्कर है इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर। एक्चुअल लेंथ यानी ट्रू वैल्यू 5 सेंटीमीटर मानते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि पहले से इसका पता है कि इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन जब हम स्केल से इसको मेजर कर रहे हैं तो क्या रहा है? 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है। क्या? 5 सेंटीमीटर नहीं आ रहा है। क्या? 4.95 सेंटीमीटर आ रहा है। ये क्या है? मेजरेबल वैल्यू। क्या है? मेजरेबल वैल्यू। लेकिन ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू है हमारा 5 सेंटीमीटर। तो क्या है? अनसर्टेनिटी आ रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं? इसी को ईरर कहते हैं। और ईरर क्या हो गया? ईरर इज ऑलवेज इक्वल टू मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का मॉड। ऑलवेज ईरर इज ऑलवेज पॉजिटिव इन दिस कंडीशन। ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात है कि ईरर का बात हम लोग कर क्यों रहे हैं? ईरर का बात क्या हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंट है? ईरर कैसे आता है हमारा? तो ईरर आने का रीजन क्या है कि जैसे देखिए, मान लेते हैं आपके पास स्केल है, यहाँ 0 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 0 है। स्केल आता है मान लेते हैं इस तरह का स्केल होता है। मान लेते हैं यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, जो भी आगे 5 4 जो भी जाएगा। तो ये जो हमारा स्केल है इससे हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ करने वाले हैं हम लोग ईरर में कि ईरर जो है हम लोग कैसे निकालते हैं। तो ईरर का जैसे ही बात आता है, जैसे ही ईरर का बात आता है तो सबसे पहला नाम क्या आता है? सबसे पहला नाम आता है लीस्ट काउंट का। क्या आता है? लीस्ट काउंट का सबसे पहला बात। और लीस्ट काउंट का स्टार्टिंग कब हुआ? लीस्ट काउंट का स्टार्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि जब हम किसी चीज का मेजर करते हैं, मान लेते हैं कि ये एक रॉड, ठीक है,
ये क्या है, एक रॉड है, क्या है, एक रॉड है हमारा, इस पे स्केल लगाए, क्या लगा, इस पे एक स्केल लगा दी, ये स्केल पे यहां पे रखे, ये स्केल को यहां पे रखे, तो क्या होगा, मान लेते हैं कि यहां पे स्केल लगा और ये क्या है, यहां पे है 10 सेंटीमीटर, मान लेते हैं यहां पे 10 सेंटीमीटर है, और ये क्या है 10 सेंटीमीटर के जस्ट पहले है, जस्ट आगे है थोड़ा सा, और एक और पॉइंट यहां पे है, ये दिख रहा है ना, ये छोटा छोटा वाला स्केल दिख रहा है ना आपको, जब हम इसको बड़ा करेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्या करेंगे, बड़ा करेंगे, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट को हम बड़ा किए, तो क्या है, देखिए ये, लेकिन ये वाला पॉइंट जो है वो कहां आया, यदि यहां आता तो हम क्या समझते, इस पॉइंट पे आता ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो लास्ट पॉइंट हमारा आ रहा है, तो क्या मानते 1 mm के डिस्टेंस पे है, लेकिन यहां पे नहीं आकर के क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है, यदि 1 mm के बीच में आ रहा है कहीं पे भी, तो हम लोग क्या समझेंगे, आप यहां पे देख करके क्या कीजिएगा, 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, क्या है 10 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, लेकिन कोई और कहेगा, क्या कहेगा 10.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, क्या कहेगा 10.1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम है, तो इस तरह का मेजरमेंट हम पहले नहीं कर पाते थे, तो एक इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, एक इन्वेंशन हुआ पेरी वर्नियर के द्वारा, किसके द्वारा, पेरी वर्नियर, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे पेरी वर्नियर, कौन था, पेरी वर्नियर, 1631 में एक स्केल बनाए, जिसको हम लोग वर्नियर स्केल कहते हैं या वर्नियर कैलिपर कहते हैं, क्या कहते हैं, वर्नियर कैलिपर कहते हैं, वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करता है, वो भी क्या करता है, वो क्या करता है, वो भी हॉरिजॉन्टल लेंथ को मेजर करता है, एक जो हम लोग नॉर्मल स्केल यूज करते हैं उसको हम लोग मेन स्केल कहते हैं, क्या कहते हैं, मेन स्केल कहते हैं, तो अब क्या है, वर्नियर क्या किए, देखिए मान लेते हैं हमारा मेन स्केल है, ठीक है, ये मेन स्केल है, इस मेन स्केल के साथ एक और स्केल लगा रहता है इसके साथ, और ये क्या करता है, स्लाइड होते रहता है, क्या होते रहता है, स्लाइड होते रहता है, ये ऐसे, और ये वाला जो स्केल है जो मेन स्केल के साथ लगा रहता है, इसका भी एक क्या होता है, इसी को कहते हैं वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल, इसका भी क्या है, एक स्केल होता है, क्या होता है, इसका भी एक स्केल होता है, लेकिन इसका जो डिवीजन ऑफ स्केल का डिवीजन जो है स्मॉल होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल, क्या होता है, मेन स्केल, कॉमनली वे में बात करें तो वर्नियर स्केल का जो काउंटिंग होता है, ठीक है, क्या होता है, काउंटिंग जो होता है, जैसे हम लोग ये क्या लिखा है, ये है हमारा मेन स्केल, मेन स्केल में क्या है, एक बार लिखते हैं, फिर बढ़ा जाता है, उसी तरह से ये क्या है, ये डिवीजन दिया हुआ है, क्या डिवीजन दिया हुआ है, ये डिवीजन है हमारा, उसी तरह से वर्नियर स्केल में भी क्या होता है, डिवीजन होता है, लेकिन वर्नियर स्केल का डिवीजन का जो वैल्यू है वो स्मॉल डिवीजन होता है एज कंपेयर टू मेन स्केल का जो डिवीजन होता है, तो हम लोग बात करेंगे कि मेन स्केल का डिवीजन से ये जो हम लोग मेजर करते हैं कोई भी वैल्यू, जैसे कभी क्या हुआ, मान लिए हम 15.1 तो मान सकते हैं, 15 मेजर कर सकते हैं, लेकिन यदि और प्रिसीजन आ गया, कल बात कर रहे थे प्रिसीजन का, लेकिन जब कोई भी डिजिट में प्रिसीजन बढ़ते चला जाता है, क्या होता है, प्रिसीजन बढ़ते चला जाता है, तो उस समय जब हम लोग कोई भी चीज मेजर करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसका मेजरमेंट जब हम लोग करेंगे तो वर्नियर स्केल से करेंगे, किससे करेंगे, वर्नियर स्केल से करेंगे, जैसे कि कितना 14.73, इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं मेन स्केल से, 14.7 तक मेजर कर सकते हैं, लेकिन 14.73 तक मेजर नहीं कर सकते हैं, 14.7328 तक मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेजरमेंट होगा ना, ये हम लोग वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो उसके बाद दूसरा टॉपिक जो हम लोग आता है वो क्या आता है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ गया, मेन स्केल क्या है, वर्नियर स्केल क्या है। अब वर्नियर स्केल का यूज हम बताएं आपको,
जो प्रिसीजन है हमारा डिजिट में, उस प्रिसीजन को मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का यूज करते हैं। अब देखिए लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन इन वर्नियर स्केल। कैसे लीस्ट काउंट निकालते हैं किसी भी चीज का, और यही लीस्ट काउंट जो होगा ना, यही लीस्ट काउंट जो है ना हम लोग का इरर क्या बताता है, इरर बताता है हमारा कितना इरर हो रहा है मेजरमेंट में। हम लोग का ट्रू वैल्यू क्या है, मेजरेबल वैल्यू क्या है, यही लीस्ट काउंट बताता है। क्या बताता है, यही लीस्ट काउंट बताता है। तो जो मेजरेबल वैल्यू है, जो लीस्ट काउंट है उसको कैसे निकालते हैं, तो लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास क्या है, हमारे पास दो तरीका है, दो चीज है। क्या है, एक तो मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। क्या है, एक मेन स्केल, एक वर्नियर स्केल। तो मेन स्केल से क्या मांगेंगे, मान लेते हैं हमको मेजर करना है 14.73, तो ये वाला मेजर तो हम कर लेंगे, लेकिन जो प्रिसीजन बढ़ते चला जा रहा है, प्रिसीजन बढ़ते चला जा रहा है, इस प्रिसीजन को मेजर करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल यूज करना पड़ेगा, वर्नियर स्केल। तो देखिए मान लेते हैं वर्नियर स्केल का बात कर रहे थे अभी हम, तो वर्नियर स्केल में एक चीज देखिएगा, मान लेते हैं ये हमारा मेन स्केल है, ठीक है, ये हमारा क्या है, मेन स्केल है। और आपको क्या बोले, मेन स्केल के साथ वर्नियर स्केल नीचे में स्लाइड करते रहता है। क्या करते रहता है, स्लाइड करते रहता है, ठीक है। मान लेते हैं इसमें वर्नियर स्केल में नंबर ऑफ जो डिवीजन है वो क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन n है, और इसमें कितना है, m है। जैसे मान लेते हैं कि ये यहां पे रखा, ये यहां पे रखा, तो इन दोनों का जो डिवीजन है यहां से यहां तक का, ये क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, बराबर हो रहा है। यानी कि यहां का यहां से यहां तक या यहां से यहां तक जो हमारा वर्नियर स्केल का रीडिंग है, यहां से यहां तक का जो लेंथ है वो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का क्या है, सेम है। क्या है, वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का क्या है, सेम है। एक ऐसा कंडीशन यहां पे हमारा आ रहा है, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल। इसको मान हम लोग x से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे, x से डिनोट करेंगे, माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, इसको मान लेते हैं हम y से डिनोट करेंगे। यानी कि क्या बोले, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, यानी कि देखिए ध्यान देना, ये वाला जो जीरो के बाद जस्ट एक लाइन आपको दिखाई देता है स्केल में वो, और मेनली कॉमनली जनरली कितना लेते हैं, जनरली मेन स्केल का वन पार्ट जो होता है वो कितना होता है, 1 mm होता है। तो क्या कर रहा है, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू LS इज इक्वल टू क्या होता है, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। समझ गए, और तभी तो उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होगा वही क्या होगा, वही इरर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वही इरर कहलाएगा। अब मान लेते हैं कि यहां पर आया और ये क्या है, जब वर्नियर स्केल यहां आए तो इसका एक जो है वो क्या है, यहां पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में जो इतना डिफरेंस आपको क्रिएट हो रहा है, ये वाला छोटा सा स्मॉल डिफरेंस, ये हमारा क्या है, लीस्ट काउंट है। क्या है, लीस्ट काउंट है, ठीक है। अब देखिए इसको जब हम बड़ा करेंगे, क्या करेंगे, इसको बड़ा करेंगे, देखिए ये हमारा मान लेते हैं यहां, इसके साथ लगा वर्नियर, यहां आया फर्स्ट वर्नियर का ये, तो इन दोनों के बीच में जो ये आपको गैप दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, हमारा लीस्ट काउंट है। क्या है, ये है हमारा लीस्ट काउंट। क्या है, लीस्ट काउंट। और यही क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, दिस इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। क्या है, लीस्ट काउंट। अब हम लोग बात करेंगे लीस्ट काउंट निकालते कैसे हैं। आपको हम वर्नियर स्केल दिखाते हैं, 1 मिनट में
1 मिनट में हम आपको वर्नियर स्केल दिखाएंगे, कैसा होता है वर्नियर स्केल हमारा, ठीक है, कैसा होता है हमारा वर्नियर स्केल और कैसे वो स्लाइड करता है। 1 मिनट आप रुकिए, ठीक है। इसको मिला देते हैं, ये क्या है, लीस्ट काउंट क्या है, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ 1 पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। अब आपको हम वर्नियर स्केल दिखा रहे हैं, वर्नियर स्केल कैसा होता है, ये देखिए। एक्चुअल में सामने रहते हैं आप, ये क्लास जो यदि ऑफलाइन चलते हुए रहता तो हम आपको थोड़ा बताते। ये जो है मेन स्केल है, ये वाला जो काउंटिंग दिखा रहा है यहाँ मेन स्केल दिखा रहा है, और यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, यहाँ पे जब कैमरा आप जूम करके देखिएगा, तो यहाँ पे जो छोटा छोटा डॉट डॉट दिख रहा है, ये आपका वर्नियर स्केल का रीडिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, वर्नियर स्केल का। लेकिन जो ये बड़ा वाला, ये जो दिखाई दे रहा है, ये मेन स्केल का रीडिंग है। और यहाँ पे क्या है, छोटा छोटा, कैमरा में आप देख सकते हैं, छोटा छोटा जो रीडिंग है वो क्या है, वर्नियर स्केल का रीडिंग है। और ये बड़ा वाला, ये पूरा जो क्या है, ये मेन स्केल का रीडिंग है। और यही दोनों के बीच में जो डिफरेंट है वो क्या है, वो हमारा लीस्ट काउंट दिखाता है। क्या दिखाता है, लीस्ट काउंट। और ये वाला क्या होता है, ये वाला स्लाइड करता है, ये स्लाइड करता है। इसी को स्लाइड करके इन दोनों के बीच में कोई ऑब्जेक्ट को रख करके क्या करते हैं, लेंथ मेजर करते हैं। वर्नियर स्केल का कहां पे आ रहा है, वर्नियर स्केल का कहां पे आ रहा है, और मेन स्केल का कहां पे आ रहा है, इन दोनों के बीच में। तो ये रीडिंग बताएगा क्या, यहाँ पे मेन स्केल का और यहाँ पे वर्नियर का। तो समझ में आएगा हम लोगों को कैसे निकालना है। जब ऑफलाइन क्लास करेंगे तो एक दिन इसका स्पेशल क्लास रखेंगे आप लोगों के लिए, समझने के लिए, लीस्ट काउंट समझने के लिए, ठीक है। तो क्या बात कर रहे थे, बात कर रहे थे कि जब हम क्या करेंगे, जब हम किसी भी चीज को इसमें लगाएंगे, वर्नियर स्केल में, किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्नियर स्केल में लगाएंगे, तो क्या होगा, वर्नियर स्केल में लगाने से ये होगा, हमको क्या समझ में आएगा कि इसका जितना लेंथ है वर्नियर स्केल में दिखाएगा वो, और जो मेन स्केल में दिखाएगा वो, तो जो दोनों का लेंथ होगा वो क्या होगा, इतना दूर तक तो सेम होगा। मान लेते हैं कि ये मेन स्केल है, ये हमारा वर्नियर स्केल है, तो इतना दूर का जो मेन स्केल का लेंथ है वो क्या है, इतना दूर के वर्नियर स्केल की लेंथ की क्या है, बराबर है। क्या है, वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर, जो भी बोलिए आप। इसका इजाद कब हुआ था, 1631 में पेरी वर्नियर किए थे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लीस्ट काउंट निकालने के लिए, लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ मेन स्केल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल। मतलब लेंथ ऑफ मेन स्केल, क्या मतलब लेंथ ऑफ मेन स्केल का जो डिवीजन है, जितना भी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि जो मेन स्केल का डिवीजन है, क्या है, मेन स्केल का डिवीजन, मेन स्केल का जो डिवीजन है वो क्या है, डिवीजन इज इक्वल टू m है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन मेन स्केल में क्या है, m है। और वही हम क्या करेंगे, यदि हम करते हैं कि जो हमारा वर्नियर है, वर्नियर स्केल का डिवीजन कितना है, डिवीजन इक्वल टू क्या है, n है। तो जो हम लोग मापेंगे, तो क्या बात कर रहे थे कि ये क्या है, एक मेन स्केल के साथ एक वर्नियर स्केल जुड़ा हुआ है। तो हमारा क्या बोले थे, हम बोले थे कि वन पार्ट ऑफ मेन स्केल का डिवीजन का क्या है मान, x, और वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल का क्या है, y। तो हम लोग लीस्ट काउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक यूज करते हैं। क्या, तो मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल में जो नंबर ऑफ हम लोग काउंट कर रहे हैं डिवीजन, वो क्या डिवीजन काउंट कर रहे हैं, m, जो इसके साथ लगा हुआ है। और जब जो हम मेन स्केल डिवीजन में क्या करते हैं, मेन स्केल में जो हमारा जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो क्या है, वो हमारा m है।
तो क्या हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। तो लेंथ ऑफ मेन स्केल डिवीजन कितना है, m क्या है, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितना है m, और एक स्केल का कितना था x, क्या था एक स्केल का x, तो क्या हो जाएगा टोटल लेंथ m इंटू x, और ये क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ वर्नियर स्केल क्या हो जाएगा नंबर ऑफ डिवीजन इंटू लेंथ ऑफ वन डिवीजन, तो क्या हो जाएगा ny, तो 1y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m बाई nx, यानी कि वन स्केल डिवीजन का वैल्यू क्या हो जाएगा m बाई nx। क्लियर है, क्लियर है यहां तक। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या बताए थे आपको, लिस्ट काउंट बताए थे, लिस्ट काउंट क्या बताए थे, लिस्ट काउंट बताए थे, क्या बताए थे, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। क्या बताए थे, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल, क्या बताए थे, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो वन पार्ट ऑफ मेन स्केल क्या है, वन पार्ट ऑफ मेन स्केल x, और वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल क्या है y। ये हमारा लिस्ट काउंट था, यह क्या था लिस्ट काउंट था। x इज इक्वल टू क्या है x, और y इज इक्वल टू क्या है m बाई n इंटू x, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस m बाई n इंटू x, यानी लिस्ट काउंट हमारा क्या रहा है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू आ रहा है 1 माइनस m बाई n इंटू x। क्या रहा है लिस्ट काउंट 1 माइनस m बाई n इंटू x। लिस्ट काउंट समझ गए, यही लिस्ट काउंट क्या होता है, यही लिस्ट काउंट हम लोग का एरर होता है। अब हम क्या बोल रहे थे, एरर क्या होता है, एरर क्या होता है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या होता है मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, किस किस रीजन से एरर हो जाता है हमारा, क्या क्या रीजन है हमारा एरर हो जाने का। सबसे पहला रीजन क्या है, मान लेते हैं कि इंस्ट्रूमेंट फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, क्या यूज कर लिए फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर लिए, हमारा प्रॉपर वे में प्रॉपर हमारा इंस्ट्रूमेंट है वो परफेक्ट नहीं है, तो क्या हो जाएगा मेजरमेंट हमारा एरर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेजरमेंट में हमारा एरर आ जाएगा। दूसरा क्या है, मान लेते हैं रैंडम एरर आ गया। रैंडम एरर का मतलब क्या होता है, जैसे रैंडमली कोई एरर आने का मतलब क्या हुआ, रैंडमली कोई एरर आने का मतलब हो गया क्लाइमेट में चेंज हो गया, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया, किसी चीज का प्रेशर बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, जैसे हीट टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हो जाएगा लेंथ बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि कोई भी चीज का क्या होता है टेम्परेचर बढ़ता है तो लेंथ बढ़ जाता है ना, जैसे फेरस का है मतलब लोहा है आयरन है तो उसका क्या हो जाएगा लेंथ बढ़ जाएगा। तो एरर टेम्परेचर के कारण बढ़ता है, प्रेशर के कारण बढ़ता है, क्लाइमेट चेंज में जो चेंजिंग जो आता है उसके कारण बढ़ता है। उसके बाद फिर क्या आता है, उसके बाद सेल्फ केयरनेस, हम लोग केयर से काम नहीं करते हैं, केयरलेस रहते हैं, माइंड कहीं दूसरे जगह रहता है, काम यहाँ कर रहे हैं, दिमाग दूसरे जगह है, तो ये सब कारण से भी हमारा क्या होता है एरर आता है। क्या आता है एरर आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कैसे एरर को कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं कैसे एरर को हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। ये नोट कर लिए हैं, इसको मिटा दें। तो कैलकुलेशन ऑफ एरर कैसे कैलकुलेशन होता है उसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहला काम करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालते हैं, या ए मीन कहिए, ए मीन या ए बार,
यदि मान लेते हैं कि बहुत सारा आपका दिया हुआ है लेंथ, जैसे दिया हुआ है 12.2, 13.7, 14.8, 10.9, 9.7 ये दिया हुआ है, तो इसका हम लोग क्या निकालते हैं, जब हम लोग मीन निकालेंगे किसी भी चीज का तो क्या हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देगा। क्या देगा, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देगा। तो ए बार क्या लिख सकते हैं, ए बार क्या लिख सकते हैं, ए बार लिख सकते हैं ए बार इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 प्लस डॉट 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 प्लस an डिवाइडेड बाय n। क्या लिख सकते हैं, a बार इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 डॉट डॉट n नंबर हो सकता है डिवाइडेड बाय n। तो a बार क्या हो जाएगा, a बार लिख सकते हैं i इक्वल टू 1 से n तक क्या लिखेंगे, ai डिवाइडेड बाय n। ठीक है, i इक्वल टू 1 पुट करेंगे 1, i इक्वल टू 2 पुट करेंगे 2 और डिवाइडेड बाय n टोटल। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 बाय n समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 से n तक ai। ये हमारा क्या आ गया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। क्या आ गया, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कोई डाउट नहीं है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है हमारा रिलेटिव एरर। यहीं से बात शुरू हो जाता है। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर का मतलब हमारा क्या क्या संख्या था, हमारा था a1, a2, a3, a4 ऐसे ऐसे n तक था, और हमारा a बार कितना आ रहा है, a भी आ रहा है। यानी इससे इसके रिलेशन में क्या एरर आ रहा है, हर संख्या का ये क्या बताएगा, रिलेटिव एरर बताएगा। हर नंबर का a मीन के साथ क्या रिलेटिव एरर आ रहा है उसी को क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर को क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर को हम लोग मॉड ऑफ डेल्टा ए से सूचित करते हैं। इसको ये क्या होता है, ये होता है a बार माइनस ai का मॉड। i का हमेशा वैल्यू पुट करते जाएंगे, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3। तो हर नंबर जो हर डिफरेंट नंबर हमारा है, इन सब के लिए क्या होगा, अलग अलग रिलेटिव एरर आएगा। क्या आएगा, अलग अलग रिलेटिव एरर आएगा। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है तीसरा में फ्रैक्शनल एरर। क्या आता है, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा a बाय a बार का मॉड। ये हमारा फ्रैक्शनल एरर है। यानी कि फ्रैक्शनल एरर रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, रिलेटिव एरर डिवाइडेड बाय मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। और चौथा क्या है, चौथा है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर डिवाइड इनटू 100, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100, फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। ये क्या होता है, ये होता है परसेंटेज एरर। यानी क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए बार इंटू 100%। क्लियर है। अब एरर में क्या करेंगे, एरर कैसे होता है, एरर का तीन चार चीज होता है। एक होता है सब्सट्रैक्शन, एक होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर। इन सब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। किसके बारे में, एडिशन के बारे में, सब्सट्रैक्शन के बारे में, डिवीजन के बारे में, पावर के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, सारे टर्म के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं आज। तो देखिए, हाउ टू कैलकुलेट एरर, हाउ टू कैलकुलेट एरर। क्या बात है, क्या बात है, हाउ टू कैलकुलेट एरर। तो क्या क्या आता है एरर में, हाउ टू कैलकुलेट एरर। जैसे मान लेते हैं कि एक हमारा नंबर है, मान लेते हैं हमारा पहला क्या है, एडिशन वाला। कोई चीज जोड़ों में जुड़ा हुआ है, दो चीज एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, क्या, दो नंबर एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं r इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। r इक्वल टू क्या है, x प्लस वाई। इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
dr इज इक्वल टू dx प्लस dy। क्लियर? क्या लिखेंगे? dr इज इक्वल टू dx प्लस dy। तो क्या लिखेंगे? डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये हमारा हो जाएगा एरर, ये हमारा रिलेटिव एरर। अब यदि हमको इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है, जब हमको इसका फ्रैक्शनल एरर निकालना है तो फ्रैक्शनल एरर कितना हो जाएगा? फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा डेल्टा r बाई r। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा r बाई r लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? डेल्टा x प्लस डेल्टा y डिवाइडेड बाई r। ऐसे लिख सकते हैं यदि फ्रैक्शनल एरर निकालना होगा, लेकिन मेन एरर हमारा ये है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सब्सट्रैक्शन। तो दूसरा क्या पार्ट है? दूसरा है सब्सट्रैक्शन। क्या है? सब्सट्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू x माइनस वाई। क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा? dr इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? dx माइनस dy। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव हो गया, लेकिन एरर इज ऑलवेज एड अप। एरर इज ऑलवेज एड अप। तो क्या लिखेंगे? dr क्या लिखेंगे? डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा x प्लस मॉड ऑफ माइनस डेल्टा y। हमेशा मॉड लगा देंगे, एड अप करेंगे, तो क्या हो जाएगा? डेल्टा r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा x प्लस डेल्टा y। ये हमारा हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में। नोट हमेशा याद, ये नोट पॉइंट है हमारा। क्या है? नोट पॉइंट है। एरर इज ऑलवेज एड अप। हमेशा ऐड करते हैं एरर को, घटाते नहीं है। क्या करते हैं? घटाते नहीं है इस कंडीशन में। तीसरा देखेंगे मल्टीप्लिकेशन वाला। तीसरा क्या देखेंगे? मल्टीप्लिकेशन। तीसरा मल्टीप्लिकेशन। जब दो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें एरर कैसे निकाला जाता है? देखेंगे r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x y। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? dr इज इक्वल टू x dy प्लस y dx। ये हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? dr बाई r इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x dy बाई r प्लस y dx बाई r। r का वैल्यू पुट करेंगे क्या? x y। क्या हो जाएगा? डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x dy बाई x y प्लस y dx बाई x y। क्या रहेगा? x dy बाई r था। अब क्या लिखेंगे? y के r के जगह पर पुट कर देंगे x y। दोनों कंडीशन में x से x कट जाएगा, क्या हो जाएगा? dy बाई y और dx बाई x। तो क्या लिख सकते हैं? डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू x से x तो कट जाएगा, क्या कटेगा? x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, क्या बचेगा? डेल्टा y बाई y। क्या बचेगा? डेल्टा y बाई y प्लस डेल्टा x बाई x। ऑलवेज इज एड अप। ये हो गया हमारा फ्रैक्शनल एरर। क्या हो गया? फ्रैक्शनल एरर। और उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं क्या? ये क्या है? मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दीजिएगा क्या है? मल्टीप्लिकेशन। r इज इक्वल टू x इंटू वाई। डिफरेंशिएट कर दिए, dr इज इक्वल टू x dy फिर y dx। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे। dr बाई r का वैल्यू दोनों तरफ से डिवाइड करते जा रहे हैं। r यहां डिवाइड किए, इसमें भी डिवाइड करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे। क्या है? x dy डिवाइडेड बाई r, y dx डिवाइडेड बाई r। अब r का वैल्यू पुट कर देंगे x और y। x कट जाएगा, y कट जाएगा, बचेगा क्या? डेल्टा r बाई r इज इक्वल टू डेल्टा y बाई y प्लस डेल्टा x बाई x। ठीक है, अब देखेंगे डिवीजन। दो बचा हुआ है, डिवीजन एक पावर, बस। उसके बाद हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन करेंगे एरर पे। क्या है? चौथा है डिवीजन। r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x बाई y। क्या हो जाएगा? x बाई y। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं x y के पावर माइनस 1। क्या लिख सकते हैं? x y के पावर माइनस 1। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? dr इज इक्वल टू x और y के पावर 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा?
y के पावर 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1 y के पावर -2 ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस उसके बाद y के पावर -1 dx और यहाँ पे dy। अब क्या हो जाएगा, अब देखिए तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ आ गया -x y का पावर -2 dy प्लस y के पावर -1 dx, ये हो गया dr। तो क्या लिखेंगे, dr/r निकालेंगे। फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं, क्या निकालते हैं, फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो फ्रैक्शनल एरर निकालेंगे dr/r, तो क्या हो जाएगा -x y के पावर -2 डिवाइडेड बाई r। अब r का वैल्यू डायरेक्ट बैठा देंगे, क्या बैठा देंगे, x y के पावर -1, क्लियर है, y के पावर -1 dy प्लस y के पावर -1 dx डिवाइडेड बाई x y के पावर -1। तो क्या बचेगा, y के पावर -1 से y के पावर -1 चल जाएगा, क्या बचेगा, y के पावर -1 और यहाँ x से x कट जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा, देखिएगा डेल्टा r/r इज इक्वल टू मॉड लगा देंगे। हमेशा क्या करेंगे, मॉड लगा देंगे, जब भी नेगेटिव होगा तो क्या लगा देंगे, मॉड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा y माइनस डिवाइडेड बाई y, क्या डिवाइडेड बाई y, ठीक है, मॉड प्लस डेल्टा x डिवाइडेड बाई x। तो क्या हमारा आ रहा है, फ्रैक्शनल एरर क्या आ रहा है, डेल्टा r/r इज इक्वल टू डेल्टा x/x प्लस डेल्टा y/y। ये हमारा डिवीजन का हो गया, क्या हो गया, डिवीजन का हो गया। अब इसमें माइनस है, हमेशा याद रखना है, क्या बोले हैं, एरर इज ऑलवेज ऐड अप, हमेशा जोड़ना है। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं, आज का लास्ट पॉइंट है पावर, क्या है, पावर। लास्ट पॉइंट है पावर। पावर में कोई भी संख्या रहेगा तो क्या करेंगे, पावर में उसका रहेगा तो क्या करेंगे, जैसे r इक्वल टू क्या है 3x3 y², x3 क्या है y²। सेम काम करेंगे, डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, सेम काम जो हम लोग पहले करते आ रहे थे, मल्टीप्लिकेशन में किए थे। तो क्या हो जाएगा, dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x³ इंटू 2y dy प्लस इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस y² इंटू 3x²। अब देखिए इंटू dx। अब क्या करेंगे, अब हमको फ्रैक्शनल एरर निकालना है, क्या निकालना है, फ्रैक्शनल एरर। तो क्या करेंगे, dr/r कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2x³ dy डिवाइडेड बाई r का वैल्यू क्या है, x³y², क्या है, x³y² प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होगा 3x² dx डिवाइडेड बाई r, दोनों तरफ r से भाग दे रहे हैं, तो क्या है यहाँ वैल्यू x³y², क्लियर है, x³y²। तो क्या आ रहा है हमारा, यहाँ आ रहा है 2 dy बाई y, 2 dy बाई y प्लस 3 dx बाई x, क्या रहा है 3 dx बाई x। तो क्या लिख सकते हैं, डेल्टा r/r इज इक्वल टू 3 डेल्टा x बाई x प्लस 2 डेल्टा y बाई y। अब देखिए ध्यान से मेरा बात, क्या रहा है 2 डेल्टा y बाई y प्लस 3 डेल्टा x बाई x। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, पावर कितना इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए पावर, यहाँ पे क्या था, जब हम लोग r इक्वल टू xy निकालते थे तो क्या आता था, r इक्वल टू जब xy निकालते थे तो डेल्टा r/r इक्वल टू क्या आता था, डेल्टा r/r आता था डेल्टा x बाई x प्लस डेल्टा y बाई y। लेकिन जैसे ही पावर आ गया यहाँ तो सीधे क्या हो गया, उस एरर में जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया, जितना पावर है उससे मल्टीप्लाई हो गया। ये है सिंपल वे ऑफ फाइंडिंग एरर। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास आएंगे
तो उसमें हम लोग ईरर कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली, उसका हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड डे।